हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक। क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट है। इसमें सबसे न्यू टॉपिक है हमारा सिस्टम यानी पद्धतियाँ। तो हमको समझना है, ये हमें सिस्टम के बारे में समझना है, यानी ये समझना है कि सिस्टम क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो चलिए आइए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यानी पद्धतियाँ। पद्धतियाँ यानी सामान्य रूप से पद्धतियाँ 4 होती हैं, यानी हमने सामान्य रूप से कितनी मानी है? 4 होती हैं। उसमें कौन सी है? CGS। कौन सी पद्धति है? CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। यानी कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 4 होती हैं, MKS, CGS, FP और SI। तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इट्स मीन्स ये है कि इस पद्धति में अगर हम लेंथ लेंगे तो लेंथ को किस में मेज़र करना है? हमको सेंटीमीटर में, और अगर मास लेंगे उसको ग्राम में और समय को सेकंड में। यानी हमको ये समझना है कि ये पद्धतियाँ होती हैं, यानी ये कह सकते हैं इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी MKCGS पद्धति। यानी हमको ये समझना है कि हमारी जो पद्धतियां हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम सुबह से यानी मॉर्निंग से इवनिंग तक यानी डेली वे की जो भी एक्टिविटी होती है मॉर्निंग से इवनिंग, वहाँ पर हमें समय की मेजर करने की नीड होती है। तो मेजर करते समय भी हमको कुछ रूल रेगुलेशन उनको ध्यान रखना है। तो उनमें सबसे पहले ये हमारा सिस्टम को समझेंगे, तब हमें समझ में आएंगे क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी इसको लंबाई में सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? CGS पद्धति। उसके बाद आती है फुट पाउंड। तो ये हमारी है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यानी हमको समझना है कि जो यानी ये जो हमारा सिस्टम में FPS, अगर हमें जो हमारी अगर लेंथ दे रखी है वो किस में मापेंगे? फुट में, और द्रव्यमान है उसे किस में मापेंगे? पाउंड में, या ऐसे भी लिख देते हैं पाउंड, ठीक है। और समय किस में मापा जाएगा? सेकंड में। ये क्या कहलाएगी? पद्धति। तो कितनी पद्धतियां हैं हमारी? फुट पाउंड सेकंड, यानी FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, यानी अगर हम इसमें लंबाई मापेंगे तो फुट में, और द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। उसके बाद तीसरी है हमारी MKS सिस्टम। यानी कौन सा सिस्टम है? MKS सिस्टम। इसका मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। क्या है ये? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। यानी ये कह सकते हैं लंबाई का मात्रक इसमें क्या होगा? मीटर, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, और समय का क्या होगा? सेकेंड। यानी ये कह सकते हैं, और ये क्या कहलाएगी? MKS पद्धति। यानी
वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? MKS पद्धति। यानी हमको ये यहाँ पर देखना है कि MKS, CGS, FPS में हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो हमारा मास दे रखा है वो तीनों में क्या क्या है? सेम है। यानी जो टाइम होता है, समय होता है, उसकी यूनिट्स ऑलवेज क्या होती है? सेम होती है। और इसकी क्या है? सेकंड। इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड है। अब बात करते हैं हम यानी SI सिस्टम की, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी ऑल ओवर में मानी जाने वाली। तो देखिए इनमें केवल 3 क्वांटिटी थी और इसमें कितनी है? 7 क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 क्या है? हमारी लंबाई, जिसे लेंथ बोलते हैं। दूसरी है हमारी द्रव्यमान, इसे मास बोलते हैं। और तीसरा है हमारा समय, जिसे टाइम बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा नेक्स्ट वैद्युत धारा। इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ पर फिफ्थ है हमारा ताप, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। ओके। और 6 है हमारा पदार्थ की मात्रा। इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7 है हमारी ज्योति, तीव्रता, यानी इसको बोलते हैं लूमिनियस इंटेंसिटी। लूमिनियस इंटेंसिटी यानी हमको ये समझना है, हमारे पास ये 4 सिस्टम थे, इनमें से इसमें CGS, FPS, MKS, SI, इसको हमने इसमें देखा तो इंटरनेशनल सिस्टम था। इसमें 7 क्वांटिटी को क्या इन्वॉल्व किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा MKS या जो सिस्टम है उसी में हमने क्या किया है, चेंज करके हमने SI, यानी ये कह सकते हैं SI सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम का क्या है, चेंज रूप है। यानी कह सकते हैं जो SI सिस्टम है वो MKS का क्या है, परिवर्तित रूप है। यानी अब हमको इसमें एक कॉमन सी चीज़ लग रही है कि अगर ये तीनों क्वांटिटी, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो अगर ये 3 क्वांटिटी ओनली दे रखी हैं तो हम ऐसे SI भी लिख सकते हैं और MKS भी। बट इनसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट या सिस्टम कहीं पर भी इसमें इंक्रीज कर दिया जाए तो ओनली फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल SI सिस्टम। तो फिर इसको हम MKS सिस्टम नहीं कहेंगे। ओके, तो ये हमारे सिस्टम थे। अब हमने इसमें देखा था कि जनरली कॉमन चीज़ें हैं कि टाइम जो भी होता है उन सब का यूनिट्स ऑलवेज क्या होती है, सेकंड होती है। और किसी भी सिस्टम में ये यूनिट्स कभी भी चेंज नहीं होती, सभी सिस्टम में वही होती है। अब हमको ये समझना है कि ये इसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी CGS में जो हमारा लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में और ये जो मास है ग्राम में और समय सेकंड में दे रखा है। इसी तरीके से FPS में फुट पाउंड सेकंड, यानी ये फुट लेंथ है, ये पाउंड क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और सेकंड क्या है, टाइम।
इसी तरीके से मीटर किलोग्राम ये भी हमारा उसी तरीके से, और ये 3 कॉमन है, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट रख लिया है। उसके बाद हमको ये देखना है कि यूज क्या है इसका। तो इससे थोड़ा सा आगे जब चलते हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे अब इसके यूज समझते हैं। तो देखिए इसके यूज में हमको ये समझना है कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस को कैसे समझना है। यानी सपोज मैं फॉर एग्जांपल लेकर के एक आपको बताऊं, यहाँ पर एक हेडिंग डाल लूँ कि यूज ऑफ सिस्टम, यानी ये कह दूं पद्धतियों के उपयोग, यानी ये क्या है, पद्धतियों के उपयोग। तो उपयोग में मैं बात करता हूं, सबसे पहले है हमारा, इसको हमें समझना है कि इसका उपयोग क्या है। तो हमको ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनको हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो हमारा इसी बेस पर सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ कि मेरे पास, एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ कि मेरे पास एक फोर्स दे रखा है, एफ फॉर्मूला है एम ए, बट इसमें इफ ये दे रखा है एम, ये दे रखा है 10 kg, और ए क्या एक्सीलरेशन है, तो ये दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और इसमें एक्सीलरेशन है। अब मुझको ये देखना है कि सिस्टम का यूज क्या है। देखिए वैसे बेसिक रूप से हम ये समझे कि ये फॉर्मूला है, तो इसमें एम और ए की वैल्यू दे रखी हो, तो मल्टीप्लाई कर दे 10 × 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो ये यहाँ पर ये आंसर आया है, बट ये क्या है, रॉन्ग है। सबसे पहले जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस समय हमको ये देखना है बेटा कि ये दोनों जितनी भी उस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज दे रखी हैं, उनमें से जो क्वांटिटी दे रखी है वो किस सिस्टम में, और वो दोनों का सिस्टम चेंज तो नहीं है। अगर सिस्टम चेंज है तो उसको सेम सिस्टम में लाएंगे। देखिए हमने पढ़ा था सीजीएस, सीजीएस का मतलब था सेंटीमीटर, और इसका क्या था ग्राम, और इसका क्या था सेकेंड। ग्राम यानी सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, यानी लेंथ है सेंटीमीटर में देनी चाहिए, और मास है तो उस ग्राम में, समय सेकंड में। तो देखिए इसमें क्या है, मास केजी में दे रखा है, बट जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो लेंथ तो मेरी सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, और मास मेरा एमकेएस में दे रखा है। एमकेएस का मीन्स होता है मीटर किलोग्राम और इसका मीन्स है सेकेंड। तो इसमें ये क्या है, यहाँ पर ये अगर किलोग्राम में है तो किस में आना चाहिए, एमकेएस में। तो इसमें कुछ पार्ट एमकेएस का दे रखा है, कुछ सीजीएस का। तो ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हमको करना क्या होगा कि जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेक करेंगे। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ और डिफरेंट सिस्टम में दे रखी हैं तो उनको क्या करना है, हमें किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट करके जितनी भी वैल्यू दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसके बेस पर जितनी भी हमें क्वांटिटी दे रखी हैं उन क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब एक ही सिस्टम में होंगी, तो फिर उसका हम आंसर लगा लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। बट एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है, अगर हम वैल्यू एमकेएस सिस्टम में लगाते हैं तो आंसर हमारा एमकेएस में आएगा, सीजीएस में लगाते हैं तो सीजीएस में। और सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी यूनिट्स यानी उसका मात्रक अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो मेरा ये गलत आ रहा है, मुझे क्या करना है, या तो मैं इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पर ये केजी को ग्राम में, तो यहाँ पर 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं कर लूँगा ये मेरे हो गए 10,000 ग्राम।
ये ग्राम में, ये सेंटीमीटर में हमें फोर्स निकालूं तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma से यहाँ पर इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5 क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम इसको इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमने उसमें से और दूसरा भी हमारे पास है कि अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, सॉरी इसका ये जो यूनिट है वो किस में आएगी, CGS में आएगी, क्योंकि ये आ जाएगा मेरा ग्राम, किस में आ जाएगी, ग्राम, क्योंकि मैंने CGS में रखा है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता तो मेरे पास दूसरा भी है। अगर मैंने इसको CGS में कन्वर्ट किया, ये CGS में, मैंने आंसर CGS में निकाल दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, 10 की पावर 5 डाइन, इसे डाइन भी बोलते हैं, यानी MKS को डायरेक्ट CGS में कन्वर्ट कर दिया। आगे अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो मेरे पास दूसरा भी रूल रेगुलेशन है, यानी मैं क्या करूं, ये इसको तो ऐसे ही रहने दूं MKS में और इसको CGS को MKS में कन्वर्ट कर लूं। तो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, इसको करूंगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10/100 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो 1/10 या 0.1 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F इक्वल टू ma। तो मेरी m कितना लगाऊंगा मैं, जो मुझे दे रखा था 10, ये कितना है मेरा 1/10, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 न्यूटन। या तो मैं न्यूटन कहूँ और इसको क्या बोल सकते हैं, इस यूनिट को रियल में क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये सिस्टम को यूज करते हैं। अगर वैल्यूज हमारी MKS में दे रखी है तो MKS में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर भी MKS में आएगा, और अगर CGS में है तो CGS में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अब आगे इसमें मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल देता हूँ और उसका आंसर आपको सॉल्व करके एग्ज़ाम उसमें कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला दे रखा है, मैं आपको बता दूँ। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी, इसको K से डिनोट करते हैं। K इक्वल टू होती है 12 mv², यानी ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, ठीक है, यानी मास इंटू द्रव्यमान का। इफ़ अगर इसमें ये दे रखा है कि मास दे रखा है मेरा 10 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, तो मुझको क्या फाइंड करना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अगर जिनको समझ में आ गया है वो सॉल्व करके और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसको बताएंगे, डालेंगे। ओके, और कहीं पर भी कोई क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए और समझ लीजिए कि ये जो मेरा चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, इसका कोई भी चार्ज नहीं जाता। केवल आपको इससे क्या है, आपको इसकी जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।